नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों फंसे हुए हैं? क्यों हम हर दिन भागते रहते हैं कुछ पाने के लिए और फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते? बंधुओं, इसका एक ही कारण है, मोह माया। ये मोह माया का ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना किसी भी मनुष्य, जीव या प्राणी के लिए अत्यंत कठिन है। लेकिन प्रश्न यह है, मोह माया क्या है? मोह माया का अर्थ है इस संसार की उन चीजों से लगाव जो वास्तव में स्थायी नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जो हमें सच्चाई से दूर कर देता है और हम दिन प्रतिदिन उसमें और गहराई से फंसते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये शरीर, ये धन, ये रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन बंधुओं, सत्य यह है कि यह सब एक दिन छूट जाने वाला है। ना यह शरीर आपका है, ना मन आपका है, ना दिल आपका है, और जिस शरीर से आपको इतना प्रेम है वह भी आपका नहीं है। बंधुओं, रिश्ते टूटने का अर्थ है वह कभी आपके थे ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वह आपके पास आएगा और जो आपका नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न है, मोह माया का जाल काम कैसे करता है? बंधुओं, मोह माया हमें धीरे धीरे बांधती है। पहले इच्छाएं जन्म लेती हैं, फिर उन इच्छाओं से लगाव होता है और फिर वही लगाव हमारा बंधन बन जाता है। और जब वह चीज या रिश्ता छूट जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही कारण है कि इंसान हमेशा दुखी रहता है। अब समझते हैं मनुष्य किन किन मोह माया में फंसा है। पहला, धन का मोह। बंधुओं, इंसान सोचता है अगर उसके पास पैसा होगा तो वह खुश रहेगा, लेकिन सत्य यह है, जितना धन बढ़ता है उतनी ही इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धन इंसान को अंधा बना देता है, और सच में आंखें होते हुए भी इंसान जीवन भर अंधा ही रहता है। धन कमाओ, लेकिन इतना नहीं कि खुद को ही भूल जाओ। परिवार को समय देना सीखो, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। दूसरा, शरीर और सुंदरता का मोह। बंधुओं, हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन समय के साथ यह शरीर भी बदल जाता है। आज जो शक्ति है कल वह कमजोरी में बदल जाएगी। इसीलिए शरीर और सुंदरता का अहंकार व्यर्थ है। तीसरा, रिश्तों का मोह। हम सोचते हैं रिश्ते हमेशा रहेंगे, लेकिन हर रिश्ता समय के साथ बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरी माया का चक्र है। सबसे पहले वही रिश्ता टूटता है जिसमें अपेक्षा और लगाव सबसे अधिक होता है। चौथा, अहंकार का मोह। मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। यही अहंकार इंसान को सत्य से दूर कर देता है। अहंकार ने कभी किसी का भला नहीं किया, इसने केवल दुख दिया है। इसलिए जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, और अगर ज्यादा मिला है तो दान, धर्म और सेवा करो। बंधुओं, क्या आपका मन भी भटकता है? क्या आपके अंदर भी हर पल नई इच्छाएं जन्म लेती हैं? अगर हां, तो आप भी मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वह कभी दुखी नहीं होता, और जो इच्छाओं का दास बन जाता है वह जीवन भर भटकता रहता है। अब अंतिम मोह, सुख सुविधाओं का मोह, आराम की आदत इंसान को कमजोर बना देती है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है कर्म करने के लिए। अगर आपका मन कर्म में नहीं लगता तो समझिए आप भी माया में फंसे हैं। लेकिन बंधुओं, इससे बाहर निकलना असंभव नहीं है। प्रतिदिन कुछ समय आंखें बंद करके गहरी सांस लें, क्योंकि हमारी सांसों में ही हमारे मन को बदलने की शक्ति छिपी है। अब प्रश्न यह है, क्या हम पूरी तरह मोह माया से मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सके? इसका उत्तर आपको अगले भाग में मिलेगा। अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।